अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सारे भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं माजिद भट्ट आज फिर से एक छोटी सी वीडियो पर भेज रहा हूँ। कमेंट्स में प्लीज़ अपनी राय बताइएगा, क्योंकि मसला हमारी कौम का है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मसला जो है हमारी कौम का है। इससे पहले मैं आपको एक नारा देता हूँ, अब याद रखिए ये नारा हमें हर हाल में देना है, क्योंकि हम पक्के हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मैं आपको फिर से एक चीज़ बताता चलता हूँ कि हमारी पैदाइश इसी हिंदुस्तान में हुई है, और हमारा जो मादरे वतन है वो यही हिंदुस्तान है, और अपने मुल्क से प्यार करना जो है वो हमारा आधा ईमान है। चलते हैं अब आगे की वीडियो आपको बयान करता हूँ मैं इसी वीडियो के माध्यम से। मैं माजिद भट्ट, मेरी किसी के साथ कोई भी जाति दुश्मनी नहीं है, चाहे हमारे वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर है, या उनके एम्प्लॉई हैं, या किश्तवाड़ का कोई भी आला अफसर है। मकसद मेरा है कि बेईमानी किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का इदारा हो या कोई प्राइवेट का इदारा हो। और अल्लाह ताला ने जब सबको इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त की रोटी दी है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी इज़्ज़त बरकरार रखें। मेरा जो आज का मकसद जो वीडियो बनाने का है वो खाली इतना है कि कुछ शरारती लोग चाहते हैं कि मुझे बदनाम करना। किस तरीके से? आपने देखा होगा कि परसों में एक वीडियो वायरल हुई थी। मैं ज़ियारत शरीफ में गया था, लाइव के माध्यम से गया था। और आपको एक चीज़ बताता चलूँगा, जब चोर जाता है तो चोर कहीं चोरी करने जाता है, वो लाइव के माध्यम से नहीं जाता है। ये इलीगेशन मेरे ऊपर लगे हुए हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताता चलूँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि ज़ियारत में इस वक्त जो पैसे गिन रहे हैं वो हैं कितने। आप सब लोगों ने देखा कम से कम 4-5 लाख तो वो कम से कम थे। उसके बाद जो कोर्ट की डायरेक्शन है, कोर्ट की डायरेक्शन क्या थी कि जब एडमिनिस्ट्रेटर होगा तभी जाके सेफ खोलनी है। और सेफ खोलने का वक्त जो रखा था कि जब वो पैसे अपने टेली करने होंगे तो वो 3 बजे से पहले, ताकि 3 बजे के बाद वो जमा हो जाएं। चलिए, ये तो आपने सुन लिया सारी वीडियो, जो अभी तक मैंने आपको जो आपको बातें बोली मैंने, वो तो आपने सुन ली। मसला ये है कि इससे पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर थे वो एक गोशवार लगाते थे यहाँ पर हमारी जामा मस्जिद के बाहर, जिसमें आम जो हमारे कौम के लोग थे उनको पता चलता था कि भाई हमारी मस्जिद और ज़ियारतों में कितना पैसा आया। तो वहाँ पर वो लगता था, तो उसमें ख़र्चा कितना आया, किस पे क्या लगाया। और एक चीज़ आपको मैं और बताऊँगा इसी वीडियो के माध्यम से कि टेंडरिंग ज़रूरी है। अगर आप छोटा से छोटा काम कर रहे हो या बड़ा से बड़ा काम कर रहे हो, टेंडरिंग ज़रूरी है। क्योंकि जो काम आप 10 लाख में कर रहे, मतलब दिखा रहे हो कि हमने कर दिया, क्या पता उसकी टेंडरिंग 6 या 7 लाख में भी हो सकती थी। 3 लाख तो वक़्फ़ का ही फ़ायदा रहता, 3 लाख में और कोई काम हो जाता। मेरा मकसद खाली इतना है कि वो गोशवार वहाँ पर लगाएं और देखें, किश्तवाड़ की आवाम देखेगी कहाँ पर कितना पैसा आया, कितना लगाया, कहाँ पर हुआ। ये किश्तवाड़ की जनता को इस चीज़ का जानना है, और ख़ासकर हमारी कौम के लोगों को जानना है। बाकी आप डराने धमकाने वाला काम करोगे तो वो चीज़ गलत है। इसमें जो भी मुलविस होगा, मैं चाहूँगा मेरी ये वीडियो जो है एसएसपी किश्तवाड़ तक पहुँचे, और एसएसपी किश्तवाड़ से मेरी अपील है कि इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होनी चाहिए। प्लस इससे पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं और आज का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सब की छानबीन होनी चाहिए। जिसने भी अभी तक घोटाले हमारी मस्जिदों में, ज़ियारतों में, या इस्लामिक स्कूल में जिसने किए हैं, उनको वो रिकवरी होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं एक चीज़ आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताता चलता हूँ कि कोई भी मुझे कुचल दबा नहीं सकता है। कोई सोचता है कि मैं इसको कुचलूँगा, दबाऊँगा, डराऊँगा, धमकाऊँगा, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मुझे पता है कि आप लोग ऐसा करोगे, जिसके खिलाफ़ भी आप जाओगे तो वो तो ऐसा कोशिश करेगा करने की। आप कहीं हद तक ठीक हो, मगर मैं भी कहीं हद तक ठीक हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे अपने कौम के लोगों का पैसा बचाना है।
और मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि वो पैसा जो है वो सही जगह लगना चाहिए। और आपका फ़र्ज़ जो है, आप अपना फ़र्ज़ निभाओ, मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। और मेरी अपील रहेगी किश्तवाड़ एसएसपी साहब से कि प्लीज़ मेहरबानी करके इस केस की सही इन्वेस्टिगेशन करवाएं, प्लस क्राइम ब्रांच से, प्लस हमारे जितने भी विजिलेंस यहाँ पर ऑफिसर होंगे, किश्तवाड़ में होंगे, जम्मू होंगे, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके इस चीज़ को देखें। और जितने भी एमएलए, हमारे एक्स एमएलए हैं या तो आज के डेट में एमएलए हैं, प्लीज़ सेव आवर मस्जिद, सेव आवर ज़ियारत, इनको सेव करो। देखो इनके पैसे जो हैं वो सही जगह इस्तेमाल हो रहे नहीं हो रहे हैं। मैं ये एलिगेशन किसी पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर मैं चोरी के नियत से ज़ियारत पे गया था तो चोर जो है वो लाइव के माध्यम से नहीं जाता है। ये आपको मैं सबको बताता चलता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। चोर जो जाता है वो चोरी के नियत से जाता है और वो लाइव नहीं जाता है। और दिन दहाड़े कोई चोरी नहीं होती। उस वक़्त 4 की 5 बजे मेरे ख्याल से 4 की 5 का टाइम था जब मैं ये लाइव गया था। मेरा मकसद था हमारी किश्तवाड़ की आवाम को दिखाना कि आखिरकार हमारा पैसा जो है उसका गोशवार वहाँ पर क्यों नहीं लगता है, कि कितना आया कितना गया। इससे पहले, इसके बाद मैंने एक आरटीआई भी दायर की, जो हमारी आरटीआई नहीं पकड़ी गई। उसके बाद मैंने डाक के थ्रू दी, उसमें मतलब 1 हफ्ते का हमने मतलब उसमें टाइम दिया है। 1 हफ्ता छोड़ के 1 महीना भी लगा सकते हैं, मगर कम से कम हिसाब दे दें, हमारी कौम का पैसे का हिसाब दे दें। इसके बाद, इससे पहले भी बड़े लोगों ने आरटीआई दी, उनकी पकड़ी गई, मगर मेरी नहीं पकड़ी गई। मैंने वो भी लाइव के माध्यम से आप सब लोगों को दिखाया था। तो मेरी इस वीडियो का मकसद खाली इतना है, मेरी किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ये कौम का पैसा है। इसलिए मैं चाहता हूँ आपसे, पहले एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी थे सबकी छानबीन होनी चाहिए। कितना पैसा था, जमा कितना था, अभी तक कितना है, इसका गोशवार लगना चाहिए ताकि पूरी आवाम को पता चले। हाँ, मेरी वजह से किसी का